2002 में मैट्रिक, 2005 में एफए, फिर 2008 में कोई कह लें कि 10 में गालबन एक मदरसा की डिग्री जो ग्रेजुएशन के लेवल की थी। क्वालिफिकेशन है क्या आपकी, ये मुझे बता दें। आज तक हमें नहीं समझ आया वैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आदिल भाई। गुजारिश है कि माशाल्लाह आप मुझे बड़े करीब से जानते हैं जी, क्योंकि आपका और मेरा ताल्लुक भी एक लंबे अरसे से है और साथ ही हम एक ही इलाके से ताल्लुक है, एक ही जगह के बाशिंदे हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज़ है कि ये जो डिग्री का इशू ये बनाया गया, जिस पे एक बात चल रही है मीडिया पे और इलेक्शन कमीशन के पास जो मेरा रेफरेंस आया, वो मज़क्का खेज़ एक चीज़ है। मैंने नामिनेशन जो जमा कराए थे, कागजात नामजदगी 24 के इलेक्शन में, उसमें मैंने हर चीज़ अपनी क्लियर होती है। एफए मैंने उस पर अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखी और उसके बाद मेरे कोई असासे नहीं थे। मैंने कागजात नामजदगी जमा कराए, खैर से वो कागज़ रिजेक्ट हो गए और कागजात रिजेक्ट हो गए। आपको पता है कि जो आरओ का सिस्टम चल रहा था, जो तहरीक इंसाफ के साथ कर रहे थे, मैं हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने मेरे मामलात को देखा और उन्होंने मेरे कागज़ एक्सेप्ट किए। वहाँ इल्ज़ाम था कि बीबी साहबा जो हमारी आरओ थी, खातून थी, उसने कहा जी हमने उनसे सन्नत मांगी, उसने जो है ना नहीं दी। हमने हाई कोर्ट में दिखा दी, उसकी वेरिफिकेशन होगी, कागज़ एक्सेप्ट हो गए। मुखालिफ फरीक लार्जर बेंच में चला गया, मोहतरम जनाब अली बाक़ी नजफी साहब की 3 रुकी बेंच में, वहाँ गए, खारिज हुए और सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय वो नहीं गए, हम इलेक्शन लड़े, जीत गए। अब मैंने फार्म 45 पे अल्हम्दुलिल्लाह 1,83,000 वोट लिए, वो वोट ले लिया। चलिए अब यहाँ पे आप मुझे अपनी क्वालिफिकेशन बताएं, फिर हम आगे से मैं आपको वही बता, मैंने बता कौन सी डिग्री है इस टाइम आपके पास? मैं आपको बता दी ना, जो मैं आपको क्लियर कर दी ना, जो एफए वाली क्लियर कर दी ना, ये थी, मैंने लिख दी, ठीक है ना। उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ये लोग गए, जो के बाद कायम हुआ। भावलपुर में एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब थे, उन्होंने मेरा केस समाअत किया, वो उनको रिजेक्ट किया। अब क्या था कि अगर मुखालिफ फरीक को वो ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन था वो सुप्रीम कोर्ट में जाते, ये मुखालिफ अचानक इलेक्शन कमीशन आता है, वहाँ एप्लीकेशन देता है, इलेक्शन कमीशन उनको रास्ता देता है, आप डायरेक्ट नहीं आ सकते, आप थ्रू रेफरेंस आए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक रेफरेंस भेजते हैं, मुझे बगैर नोटिस किए, मुझे बगैर समाअत किए, वो रेफरेंस आ जाता है इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन में मैं हाजिर होता हूँ, एप्लीकेशन है कि आपके असासे हैं, आपने छुपाए हैं। मैंने कहा जी ठीक है, अगर मैंने असासे छुपाए हैं तो मुझे आप नायल करार करें। एक दावा है, फेक दावा, उस पर हमने कहा कि ये तो दावा है, इस पर तो कोई मेरा असासा नहीं है, या तो मेरी जायदाद बताएं, या मेरी कोई फैक्ट्री है, या मेरे कोई बैंक में पैसा सोना रखा है, उस पर भी वो जी नहीं बनता। अब इन्होंने उस फैसले को महफूज रखा। 1 महीना 24 दिन बाद क्या किया कि जी जमशेद दस्ती ना लाए। अब हैरान कौन ये और मज़क्का खेल और इतना भूडा एक फैसला है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे चुकी है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के बाद उसकी कोई हैसियत ही नहीं रहती। अगर कोई मैटर है सादिक अमीन का, उसको डिसीजन अदालत ने करना है। ये आदिल बज़ई साहब के केस में आया है और उसके बाद अपना काजी फैज ईसा साहब के बेंच में आया, ये एक वाज़े हो चुका है। मगर इलेक्शन कमीशन ने सारी चीज़ को साइड पे रख के कानून को हर कायदे को हर के मुझे